अपने श्रोता दोस्तों को संबोधि श्री का बहुत बहुत नमस्कार। जय जिनेन्द्र। मैं आज आपके सामने एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि भगवान ऋषभ देव के समय में होने वाले कल्पवृक्ष वो आज भी हैं और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए कि उस समय भी ऐसे कल्पवृक्ष होते होंगे, जरूर होते होंगे। हाँ, तो सुनिए। पाषाण युग से पहले जब युगलिक काल था और उसी को हम अकर्म भूमि कह दें, वो उस समय हो सकता है, ऐसा समय रहा हो, हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि उस काल के मानव युगल के रूप में यानी लड़का लड़की के रूप में जन्म लेते थे। जैन शास्त्रों और अन्य ग्रंथों में भी उस काल के मनुष्यों को सरल, पवित्र और संतोषी जीवन जीने वाला बताया गया है। ये भी वर्णन मिलता है कि उनकी जीवन उपयोगी आवश्यकताएं कल्प वृक्षों द्वारा पूरी हो जाती थी। इसलिए आपस में कहासुनी, ईर्ष्या, द्वेष भाव, आपाधापी और धोखेबाजी आदि जैसी बुराइयां उस समय के मनुष्य से कोसों दूर थी। ये कल्पवृक्ष मतलब भौतिक होते थे, पार्थिव होते थे, जो मनुष्यों को पुण्य के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के पदार्थ प्रदान करते थे। और अभी भी आज भी ऐसे कल्पवृक्ष हैं हमारे शास्त्रों में। और जैन से भी अलग दूसरे धर्मों के शास्त्रों में भी 10 प्रकार के कल्पवृक्षों का वर्णन मिलता है। पहला है उसमें पानांग, जो मधुर और स्वादिष्ट 6 रसों से युक्त, यानी खट्टा, मीठा इत्यादि हर 6 रसों से युक्त हर प्रकार के पेय पदार्थ देने वाला वृक्ष था। दूसरा था तुर्यांग या तुटिटांग, वो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र आदि देने वाला था। तीसरा था भूषणांग या मण्याङ्ग, वो विभिन्न आभूषण, साज सज्जा और रत्न इत्यादि देने वाला था। फिर चौथा था अणियांग, जो उत्तम उत्तम वस्त्र देता था। फिर पांचवा था चित्रांग, जो बहुत प्रकार के विचित्र और उत्तम रस व्यंजन से युक्त बहुत स्वादिष्ट भोजन देता था। और फिर है गेहांग। गेहांग जो है रमणीय, दिव्य, सुविधा से भरे हुए महल के समान भवन देता था। और फिर दीपांग 7वां था। दीपांग जो है चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश देता था, ऐसा वृक्ष था। और फिर है 8वां मृतांग, वो विभिन्न प्रकार के पात्र, चामर, आसन इस तरह से प्रदान करता था। और फिर है 9वां पुष्पांग या मालांग, वो उत्तम और सदाबहार पुष्प देता था, माला इत्यादि देता था। और फिर 10वें नंबर पे है ज्योतिरंगा या तेजंगा, वो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज वाले प्रकाश को और अग्नि देने वाले इन वृक्षों के कारण सूर्य आदि नक्षत्रों का प्रकाश ये भी कांतिहीन हो जाता था उस समय। उस काल के सरल स्वभावी मनुष्यों के जीवन यापन के लिए इस प्रकार के कल्पवृक्ष थे। और आज का बुद्धिजीवी वर्ग इसे कपोल कल्पना कह सकता है। लेकिन आज भी उस प्रकार के कल्पवृक्ष मिलते हैं, तो जब हम उनको देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो अनायासी हमें प्राचीन वर्णन और उसकी सत्यता के संबंध में कोई शंका नहीं होती, विश्वास आ जाता है। मैं बताती हूँ आपको कि आजकल कहाँ कहाँ ऐसे कल्पवृक्ष मिलते हैं। हिमालय पर्वत के ऐसा स्थान जो कि 500 मीटर से 1300 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ पर च्यूर नामक पेड़ मिलता है, आज भी मिलता है। यह वृक्ष नेपाल में भी बहुत बहुत बद पाया जाता है। इसके फूलों के पराग से गुड़ बनाया जाता है। इसका फल मीठा होता है और फल के अंदर से निकलने वाले बीज से घी जैसा सफ़ेद तेल बनाकर पकवान बनाने के लिए उसको प्रयोग करते हैं। यह तेल काफ़ी चिकना और गर्मियों में भी नहीं पिघलने वाला ऐसा होता है, और इसलिए इसे क्रीम भी बनाने में काम में लेते हैं। चित्रांग नामक जो कल्पवृक्ष है, उससे इसके गुणों का हम तुलना कर सकते हैं। दूसरा है सिक्योवा। सिक्योवा नामक ये वृक्ष, ये सिसिली यानी नहीं, सिसिली नहीं, गिजली प्रांत में है। और ये लगभग 2800 वर्ष पुराना है। 409 फीट से लेकर 500 फीट तक ऊंचा और 33 फीट यानी 33 फीट जो है उसका व्यास है, डायमीटर है। और 98 फीट यानी 98 फीट की परिधि वाला है। इस वृक्ष से सनसेट होने के बाद बहुत चमकदार एक प्रकाश निकलता है, दीपांग से समानता कर सकते हैं हम इसकी। अगले प्रकार का वृक्ष है ब्रिस्टल। ये एक प्रकार का चीड़ का वृक्ष है, चीड़ नामक पेड़ है। इसकी आयु 3000 वर्ष से 5000 वर्ष तक की है और इसकी ऊंचाई 500 फुट तक की होती है। अपने विस्तार के कारण ये गेहांग जो कि मकान वगैरह देता था कल्पवृक्ष पहले, उससे इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि
इसके विशाल तने में बहुत से व्यक्ति बैठ सकते हैं। बंधुओं, जापान में भी एक वृक्ष है जो सूर्यास्त होते ही, जिसकी सबसे ऊंची जो शिखर की चोटी होती है, उसकी जो शाखा होती है, वहां से धुआं निकलता है। अग्नि की लपट तो नहीं दिखती है, लेकिन उसका धुआं निकलता है। वो धुआं जो है ना, वो सुगंधित होता है। एक मोलर प्लांट नाम का एक वृक्ष है, वो ब्राजील में पाया जाता है। उससे सारे दिन संगीत के स्वर निकलते हैं। और और विशेषता यह है कि शाम होते ही रोने और कराहने की आवाजें चालू हो जाती हैं, जो कि रात भर चलती हैं। कुछ कुछ इसका स्वरूप हम तुरयांग वृक्ष से मिलता जुलता मान सकते हैं। फिर एक वृक्ष है मलाया में, कैडलेना नामक। ये पौधा होता है, ये दिशा सूचक यंत्र का कार्य करता है। उसकी सारी ही शाखाएं दक्षिण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसमें ऑटोमेटिक कोई मैग्नेट लगा हो। इससे भूले भटके राही अपने दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वृक्ष है ये। और बोर्निया के जंगली दलदली इलाकों में मेट्रोसिडरोस नामक एक वृक्ष होता है, जिसकी लकड़ी इमारतों के निर्माण में, इमारतें बनाने में बहुत अच्छी मानी जाती है। उस लकड़ी की खास बात ये होती है बंधुओं, कि वो सामान्य लोहे से भी ज़्यादा भारी होती है। इतने पर भी पानी में डालने पर वो डूब जाती है। और गेहांग नामक जो कल्पवृक्ष है, जो मकान देता था, उसके जैसा गुण इसमें कह सकते हैं हम। और मेडागास्कर में एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों की बनावट कटोरे जैसी होती है। बरसात होती है तो उसमें पानी भर जाता है उस कटोरे में, नहीं उस पत्तियों में, और रास्ता चलने वाले, उधर से जाने वाले लोग उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। जैसा कि पुराने ज़माने में पानांग नामक कल्पवृक्ष होता था, जो पानी की वगैरह देता था, पेय पदार्थ देता था, जैसा समझ लो। उत्तरी महासागर के द्वीप जो हैं, द्वीप, उनके अंदर नवजात शिशु का सिर जैसा उसमें फल लगता है। ऐसा वृक्ष होता है विचित्र। और वो सिर के आकार वाले उसके फल में मुलायम गूदा निकलता है। मुलायम गूदा निकलता है, और वहाँ के लोग उसको रोटी की तरह खाते हैं। और ये भूख तो मिटाता ही है, नमक मसाले मिलाकर खाओ तो और ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। चित्रांग होता था ना पहले वृक्ष, रसोई उसमें खाना मिल जाता था, ऐसे ही समझो। और दक्षिणी नहीं अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका नहीं, अमेरिका, अमेरिका के गर्म और शुष्क इलाकों में सेंचुरी ट्री ऐसा प्लांट एक होता है। इस वृक्ष का तना जो है ना, वो बहुत मोटा होता है। उसकी पत्तियां मांसल होती हैं और गुच्छे के रूप में होती हैं। पत्तियों का सिरा सुई जैसा नुकीला, तीखा और कठोर होता है। ये जंगली लोगों की सुई का काम करता है। और उसके तने को उखाड़ उखाड़ लेते हैं, फिर उसको पत्थर से कुचलते हैं, और जिससे कि उसका मांसल भाग तो हट जाता है। और फिर बाकी बचती है पत्तियाँ। पत्तियाँ और उनकी तीखी सुई और महीन लंबा धागे जैसा रेशा। और वहाँ के रहने वाले सुई धागे की तरह इसका प्रयोग करते हैं। ये वस्त्र देने वाला कल्पवृक्ष तो नहीं है, परंतु वस्त्र सिलने वाला है। ये देने वाला तो नहीं है, पर सिलने वाला है। अच्छा, न्यूजीलैंड में भी एक सेल वॉक ट्री नामक एक पेड़ होता है। वो सदाबहार झाड़ी होती है। उसकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। उनको काटने पर अंदर से सफ़ेद जालीदार कपड़े जैसी एक परत निकल आती है। और बड़ी शाखाएं काटो तो उसके तने को काटो अगर, और बड़ी शाखाएं को काटो तो उसके भीतर से बुने हुए कपड़े जैसी एक ऐसी संरचना निकलती है, ऐसी चीज निकलती है। आदिवासी इससे अपने वस्त्र बनाते हैं। इस वृक्ष की तुलना अनियांग नामक पेड़ से हम पुराने जमाने वाले कल्पवृक्ष कर सकते हैं। और उस समय भगवान ऋषभदेव के समय में, युगलिक काल में, एक कल्पवृक्ष दीपांग होता था, जो तेजांग होता था, तेजांग होता था। वो उस वृक्ष की तरह प्रकाश करने वाला भी एक वृक्ष पाया जाता है। इस वृक्ष का नाम है गोमियर ट्री। उसको गम एलेमी ट्री भी कहते हैं। इसके तने से निकलने वाले गोंद जैसे पदार्थ को केला, खजूर अथवा नारियल की सूखी पत्तियों पर बांध कर जलाओ तो सफेद रंग का तेज प्रकाश निकलता है। और यह प्रकाश हवा से बुझता नहीं है, और पानी, वर्षा से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आग अथवा आतिशबाजी जैसे प्रकाश से और उसके धुएं से भिन्न भिन्न सुगंध भी आती है ना, आश्चर्य। अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में मक्खन देने वाला एक पेड़ पाया जाता है, और उसमें अखरोट जैसा फल लगता है। और उसको सुखा लेते हैं और फिर उबालकर छिलका उतारते हैं, तो उसमें से मक्खन जैसा स्वादिष्ट गूदा निकलता है। अगर उस गूदे को बिना नमक के मिलाए, अगर उसको स्टोर कर लें, तो वो वर्षों तक खराब भी नहीं होता है। यूरोप के जंगली इलाकों में बंधुआ काई ट्री नामक एक पेड़ होता है। काई यानी पतंग। उसकी पत्तियां 18 से 20 इंच लंबी होती हैं और 7 से 8 इंच चौड़ी होती हैं। उन पत्तियों में बीचों बीच में उभरी हुई नसें जैसे जो दिखती हैं ना, उसी को आधार बनाकर महीन बेलें बांध ली जाती हैं।
और पतंग जैसी रचना बन जाने पर आदिवासियों के बच्चे इस कुदरती पतंग को उड़ाकर बड़े खुश होते हैं। और वेस्ट इंडीज में एक मॉर्निंग ट्री नामक एक पेड़ होता है, मॉर्निंग ट्री। वो क्या होता है, बहुत शोकग्रस्त रहता है, मतलब दुख दुख भरा रहता है। वो दिन भर संगीत सुनाता है और रात में तो उसमें से रोने के स्वर निकलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका और अमेरिका में एक सिगरेट ट्री नामक पेड़ मिलता है। वो कैसा होता है कि उस वृक्ष के तने की जो छाल उतार लो तो बेहद पतली होती है वो, उसी को गोल गोल लपेट कर सिगरेट की तरह पीते हैं और उसमें बड़ी अच्छी स्मेल आती है। वो बढ़िया सिगरेट से भी ज़्यादा मन को खुश करती है। वेनेजुएला में एक ब्लैक ट्री फ्रूट होता है। उसके पेड़ के फल जो होते हैं वो फुटबॉल जैसे होते हैं और उसके फल के गूदे में बीज भरे होते हैं और बीजों के पकने से पहले ही फल को गोल गोल चकत्तो रूप में काट लेते हैं, सर्कुलर काट लेते हैं उसको, फिर उन्हें सेक कर खाते हैं तो उसका स्वाद पता है, रोटी जैसा लगता है। ये चित्रांग नामक जो कल्पवृक्ष होता था ना पहले, उसकी बराबरी करने जैसा गुण है इसमें। मलेशिया में एक आग बरसाने वाला पेड़ पाया जाता है, हाँ। और युगलिक कालीन जो तेजांग कल्पवृक्ष है उससे हम इसकी समानता कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के शिवपुर बॉटनिकल गार्डन में एक बरगद का वृक्ष है जो अपनी विशेष विशालता से आज भी सबको हैरानी में डालता है। इस वृक्ष की 1580 शाखाएं हैं और 5 एकड़ भूमि में फैला है ये। इस बरगद की जड़ जो है उसकी परिधि पता है कितनी है, 16 मीटर की है। और इतने बड़े आकार के साथ साथ इस वट वृक्ष से अनेक किंवदंतियां, पुरानी बातें भी जुड़ी हुई हैं। यानी कि इसमें धागा बांध दो तो इससे मनवांछित इच्छा पूरी होती है, इस तरह की बातें। और बता दूं आपको, अजमेर के पास एक मंगोलियावास नामक जगह है, वहां पर 2 वृक्ष हैं, उनको भी कल्प वृक्ष कहा जाता है। उसमें कहते हैं एक नर है और एक मादा है और 6 महीने तक ये वृक्ष पत्तों से खाली रहता है, इसमें पत्ते नहीं आते 6 महीने तक। तब ऐसा लगता है कि मानो इसकी जड़ें ऊपर हों और इसका बाकी का भाग नीचे हो। और इसके मादा वृक्ष में हर आधी रात के बाद एक सफ़ेद फूल लगता है और वो फूल सुबह होते ही मुरझा जाता है। श्रावणी अमावस्या को यहाँ पर मेला भी लगता है, जो यहाँ पर मनौती मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है, इसलिए इसको मनसापूर्ण कल्पवृक्ष कहा जाता है। और इन दोनों वृक्षों का विस्तार भी बहुत ज़्यादा काफ़ी जगह में फैला हुआ है। तो ये तो हुए कुछ आजकल के भी उपलब्ध कल्पवृक्षों जैसे वृक्षों के उदाहरण। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में कल्पवृक्ष अथवा इच्छा वृक्ष का उल्लेख तो मिलता ही है, जो सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला चमत्कारी वृक्ष बताया गया है। मगर कल्पवृक्ष तो अनुपम है, विलक्षण है और भारतवर्ष में तो बड़े प्राचीन समय से ही इसका सम्मान करते आए हैं। हमारे पुराने साहित्यों और आख्यानों को जानकर मन में सहज ही ये बातें आती हैं कि क्या भगवान ऋषभदेव के समय में ऐसे कल्पवृक्ष होंगे, हो सकते हैं क्या, अथवा वे सचमुच थे भी, या कि सारा वर्णन मात्र अतिशयोक्ति वाला है और ये सब मिथक है। इस तरह के संदेहास्पद विचार तो उभरते हैं कभी कभी, तो उनको निरस्त करने के लिए ही मैंने कुछ आपसे ये बातें शेयर की हैं। और हाँ, इससे भी ज़्यादा और भी कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं इस अभी संसार के अंदर जो अद्भुत हैं, और मैं अभी उनके बारे में भी आपको कभी फिर कभी बताऊंगी। और एक युगलिक काल वाले कल्प वृक्ष जैसी एक भारत के कई स्थानों पर मिलने वाला एक और भी वृक्ष है, उसको कहते हैं बाओबाब, उसको भी कल्प वृक्ष कहा जाता है। वो बाओबाब जो है वो भारत में पाया जाता है और अमेरिका में उसको कहते हैं कलावश ट्री। भारत में कहते हैं कल्पवृक्ष और अमेरिका में कहते हैं कलावश ट्री, और उसको बाओबाब भी कहते हैं। और कई शताब्दियों से इसको बड़ा सम्मान मिलता है। भारत में भी इस कल्पवृक्ष को चोरियाचिच, गोरखचिंच, गोरखिमली आदि कई नाम हैं। कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने इसी वृक्ष के कड़े और सूखे फलों के खोल को पानी रखने के लिए प्रयोग किया था और इसी वृक्ष के नीचे गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। और भारत में बाओबाब पाया जाता है जो लखनऊ और कोलकाता, चेन्नई, अजमेर, मुंबई, औरंगाबाद आदि कई जगहों पर पाए जाते हैं। विक्टोरिया गार्डन के जो मेन जो एंटर है ना, जहाँ प्रवेश द्वार है, वहाँ पर भी एक विशालकाय बाओबाब खड़ा है। मेवाड़ और दक्षिण भारत में तो बड़ी श्रद्धा के साथ जनता इस कल्पवृक्ष की पूजा करती है और लोग मनौतियाँ मांगते हैं इससे, और फिर वो कार्य हो जाता है उनका, तो फिर गोठ या भंडारा करते हैं, वहाँ पर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। इलाहाबाद में झूसी और आजाद पार्क में भी ऐसे कई वृक्ष हैं।
अब हम सोच सकते हैं, मन में प्रश्न उठता है कि इन वृक्षों को कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है। इसका समाधान यही है कि ये बाओबाब जो है, इसका प्रत्येक अंग मनुष्यों और अन्य प्राणियों के उपयोग में आता है। बाओबाब वृक्ष जो है वो अपनी विचित्रताओं और अपने इसलिए सब दूर तक के प्रयोग के कारण, व्यापक प्रयोग के कारण सारे संसार में इच्छा वृक्ष के नाम से विख्यात है। और अब तो जो बॉटनिकल वनस्पति शास्त्री है ना, उन्होंने भी मान लिया है कि इसका इम्पोर्टेंस है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल के समान अपनी खास विभूतियों का उल्लेख किया है। अध्याय 10 में देखें हम, श्लोक 21 से लेकर 32 तक गीता जी में, तो वहाँ पे अश्वत्थ वृक्ष को लोगों ने पीपल या बरगद से जोड़ा, क्योंकि भारत में दोनों वृक्ष को बड़ा पवित्र और विस्तार युक्त मानते हैं, और ये होते भी हैं बहुत बड़े बड़े और फैले हुए। पर इस मान्यता में पूरी सत्यता तो नहीं है। पीपल और बरगद वृक्षों की आयु बहुत लंबी होती है, पर भारत में इनसे भी ज़्यादा, दोनों से भी ज़्यादा आयु वाले वृक्ष लाखों की संख्या में मिलते हैं। बाओबाब वृक्ष में अश्वत्थ के सारे गुण दर्शन मिलते हैं। अश्वत्थ वृक्ष जो होता है ना, वो अमर, शाश्वत, यानी कभी मरने वाला नहीं, यानी हमेशा रहने वाला, लंबी आयु वाला वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं। डालियां और शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ फैली रहती हैं। यही स्थिति बाओबाब वृक्ष की भी होती है। इस बाओबाब वृक्ष का पत्ता, जब पत्ता नहीं होता ना वृक्ष पर, तो पत्ते नहीं होते, तो उस समय देखने में वृक्ष ऐसा लगता है जैसे कि इसका तना नीचे हो और जड़ें ऊपर हों। और सचमुच में तो इस वृक्ष की जो जड़ें होती है ना, वो धरती के नीचे होती हैं, बड़ी पक्की और दूर तक फैली हुई होती हैं। पत्र यानी पत्तों से रहित जो बाओबाब होता है, उसकी आकृति तो बड़ी विचित्र सी दिखती है। अफ्रीका में तो एक विचित्र रिवाज है, जिन लोगों के शवों को दफनाने के लिए स्थान नहीं मिलता ना, उन्हें बाओबाब के विशाल और मोटे तने में कब्र खोद कर दफना दिया जाता है। इन तनों के अंदर का शव मम्मी की तरह सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहता है। ऐसे अनेक चित्र भी मिलते हैं बंधुओं, जिनमें कल्प वृक्ष देख सकते हैं हम, यानी कल्प वृक्षों के चित्र वाले। जाम्बिया के डाक टिकट पर बाओबाब पर चित्र छपा है। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के निवासियों में इस कल्प वृक्ष के लिए कितने सम्मान का भाव है। और भारतीय शिल्पकला के कुशल व्याख्याता हाइनरिक जिंशमेर ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ इंडियन एशिया में लिखा है कि एक चित्र में इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई दिखाई दी गई है, वह इंद्रलोक में मिलने वाला कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की पूरी पावर होती है। आनंद कुमार स्वामी ने भी कल्प वृक्ष की इसी प्रकार की बहुत गहरी व्याख्या की है। अनेक लक्षण उन्होंने बताए हैं, जिनके द्वारा वनस्पति विज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं, अनेक वृक्षों से अलग कर सकते हैं इसको, और आसानी से इसके गुण लक्षणों से पहचान भी कर सकते हैं। बंधुओं, बाओबाब के बारे में मैं आपको और बताऊंगी, जो अभी बाओबाब पाए जाते हैं वृक्ष। और आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर हम बैठेंगे और फिर साथ में बैठकर हम इन वृक्षों के बारे में और कुछ जानकारी करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी।